हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुज गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अनुज गुप्ता पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि अलजेब्रा हम पढ़ रहे थे, उसका एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम उसके आगे का पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा कि आगे का पैटर्न उसमें क्या चलता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट देखिए। अगर फर्स्ट पार्ट आपने इसका नहीं देखा होगा तो आज की वीडियो को आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायरेक्टली इसको सेकंड वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखिएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा और उसके बाद इस वीडियो को देखना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो चलो, तो हमने लास्ट क्लास में जो पैटर्न पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि अगर हमको x प्लस वन अपॉन एक्स गिवन है और पावर हमारी क्या होती जा रही है, डबल, ये हो गई, सॉरी यहाँ पर पहले डबल और उसके बाद इसका एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। हम ये पैटर्न पढ़ रहे थे। तो मैंने क्या बताया था कि जब वन से डबल होती जाए, पावर बढ़ती भी जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है। सपोज इसकी वैल्यू आपको दे रखी है के, तो अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, के स्क्वायर माइनस 2। अब सपोज जो इसको सॉल्व करके कुछ ही वैल्यू आई, वो हमने मान ली कि वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद क्या आई, एन आई। अब हमको क्या निकालना है, एक्स ओवर 4 निकालना है, तो पावर डबल हो रही है। तो मैंने क्या बताया था, इसके पीछे जो भी आंसर आपका आता है वो किसका काम करता है, के का। तो जो वैल्यू आएगी उसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर और माइनस 2, तो आपके पास फाइनल आंसर निकल जाता है। ये पैटर्न मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था। अब मैं क्या करता हूँ, इसका आपको रिवर्स प्रोसेस बताता हूँ। क्या पढ़ेंगे हम, इसका रिवर्स प्रोसेस पढ़ेंगे। अब रिवर्स प्रोसेस को समझना कैसे, मतलब अगर आपको 4 से पावर 1 पर आना हो, मतलब जब भी 1 से डबल होती है, पावर बढ़ती भी जाए, तो स्क्वायर करके माइनस करना है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 4 से मुझे पावर 1 पर आना है, लास्ट वाली वैल्यू दे रखी है और मुझे 1 पर आना है, तो मैं कैसा हूँ, तो उसका सिंपल सा तरीका क्या होता है कि जब भी, देखो ध्यान रखना चाहिए, जब भी पावर बढ़ रही हो तो स्क्वायर करके माइनस, और जब भी पावर घट रही हो, कम हो रही हो, ठीक है, कम हो रही होगी तो 2 ऐड करके उसका अंडर रूट, मतलब इसका रिवर्स एकदम। इसमें हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर करके माइनस के 2, और मैंने क्या बोला, जब पीछे आएंगे तो उसका जस्ट उल्टा कर देना। भाई जहाँ माइनस कर रहे थे वहां पर प्लस, और जहाँ पर स्क्वायर कर रहे थे वहां पर अंडर रूट। जैसे देखना जरा, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। 4 सपोज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है, मुझको 4 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर निकालोगे कितना आ जाएगा भाई, 16 माइनस के 2 कितना आ जाएगा, 14 आ गया। फिर इसकी अगली वैल्यू जानी है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 माइनस के 2 194। ये हमारा आगे जब मुझको 4 दे रखा था, मुझे किसकी वैल्यू पूछी थी, 4 की, तो मैंने क्या करा, पावर डबल हो रही थी तो मैंने वैल्यू का स्क्वायर करके 2 घटाता चला गया। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14। अगली वैल्यू पर जाना है, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस का 2 194। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ से इस वैल्यू पर आना है। अगर आपको बाई चांस 4 की वैल्यू दे दी और आपको किस पर आना है, 1 पर आना है, तो आप कैसे करेंगे वो देखिए। मैंने क्या बताया कि जस्ट रिवर्स प्रोसेस करना है। तो जो भी लास्ट में आपको वैल्यू दे रखी होगी, इसमें आप क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे। तो 194 प्लस 2 कितना हो जाएगा बताओ, 14 हो जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना था, 14 था। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से किस पर जाना है, 1 पर जाना है। तो जो भी वैल्यू दे रखी है इसमें 2 ऐड करूंगा और इसका क्या कर दूंगा, अंडर रूट। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो देखो 14 प्लस 2 कितना होता है, 16, और 16 का अंडर रूट 4। ठीक है, देखो अब एक मैं क्वेश्चन देता हूँ। बट जो स्क्वायर करने का प्रोसीजर में सीखा था, के स्क्वायर माइनस 2, उसको हम क्या कर देना है, रिवर्स प्रोसेस कर देना है बस। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। समझ मैंने आपको दिया यहाँ पर
47। अब मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ पर आपको 47 दिया और मैंने आपसे वैल्यू पूछी कि भाई मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ, ये क्या होगी? तो हम कैसे करेंगे? अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू देगा तो मुझे इसमें क्या कर देना है, 47 प्लस के 2 और उसको क्या कर देना है, अंडर रूट। तो 47 प्लस 2 कितना हो गया, 49, और 49 का अंडर रूट कितना होता है, 7। तो ये आ जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वही हमारे पास इससे पीछे वाली वैल्यू निकल आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। चाहे इसको चेक करके देख लो, क्रॉस चेक कर लो। अब जब मैंने आपको बताया था कि जब पावर डबल हो रही है तो हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू होती है इसका स्क्वायर करके माइनस का 2 कर देते हैं। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस के 2 कितना बचा, 47। देखो 47 से दे रखी है इसकी वैल्यू। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, रिवर्स प्रोसेस समझा रहा हूँ। तो रिवर्स प्रोसेस में क्या करना है, जो हम वैल्यू उसमें कर रहे थे उसका जस्ट उल्टा कर देना है आपको। उल्टा मतलब हम उसमें स्क्वायर करके 2 घटा रहे थे, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जस्ट जहाँ घटाना था वहाँ पर प्लस और यहाँ पर स्क्वायर करे थे वहाँ पर अंडर रूट। ये तो कराया मैंने, 47 दे रखा था, मैंने 2 जोड़ा और उसका अंडर रूट कर दिया। तो कितना हुआ, 49 का अंडर रूट 7, इसकी वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर पर तो हम आगे इसकी पावर कम और चाहिए, तो एक पावर कम करने के लिए क्या करूँगा, जो ये वैल्यू है इसमें 2 जोड़ूंगा और उसका क्या कर दूंगा, अंडर रूट। तो ये कितना आ गया, 9, और 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। खत्म क्वेश्चन। समझे या नहीं समझे? पावर 4 से यानी कि ज्यादा पावर से कम की तरफ आएंगे डबल वाले में। अब देखो, अब इसको कैसे करोगे, आगे जा रहे हो तो पावर डबल हो रही है और जब पीछे आ रहे हो तो पावर आधी हो रही है। 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो बस प्रोसेस को भी उल्टा कर दो, जहाँ घटा रहे थे वहाँ पर प्लस, जहाँ पर स्क्वायर कर रहे थे वहाँ पर अंडर रूट। ये आपको कर देना, ठीक। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपका। चलो अब मैं समझा दूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, तो जल्दी लिख लेना चीजें, आपको याद रहेंगी। मैं क्वेश्चन देता हूँ, सपोज अच्छा अंडर रूट वगैरह कर लेते हो, नहीं कर लेते। यहाँ पर मैंने दिया आपको 527, ठीक है। मैंने यहाँ पर वैल्यू दी आपको 547 और मुझे वैल्यू चाहिए x प्लस 1/x की। तो कैसे करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे हम, अंडर रूट और 2 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 529। अब 529 बताओ किसका अंडर रूट होता है, 529 होता है आपका 23 का। तो ये आ जाएगी आपके पास 23 किसकी वैल्यू आ गई, x² प्लस 1/x² की। अब मुझे क्या करना है, पावर 1 पर आना है, तो मैं इसमें भी क्या करूंगा, 23 प्लस का 2 कितना हो गया 25, और 25 किसका अंडर रूट होता है 5। आपके पास आंसर निकल जाएगा 5। तो x प्लस पावर 4 की जब वैल्यू देगा और आपसे 1 पे पूछा जाए तो आपको करना क्या, पावर आधी हो रही है तो प्रोसेस भी क्या हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा। 2 जोड़ के अंडर रूट करते चले जाओ, आपको वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है भाई, समझा बात को? अच्छी बात है, समझ लो। एक बार रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। लिख लेना इसको अपने ना, नेक्स्ट ठीक है। 4 का क्वेश्चन, अब मैंने ये चीज क्यों समझाई आपको वो समझना। एक क्वेश्चन दिया आपको एग्जाम में, देखो अभी रेलवे का एग्जाम हुआ तो उसका मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको। देखो किस तरीके से, आपको डायरेक्ट ना देके आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है। आपको ये बोलना उसने, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और आपसे वैल्यू पूछी उसने कि भाई मुझको इसकी वैल्यू बताओ, x³ प्लस 1/x³ की इसकी वैल्यू क्या होगी, समझे? अब कैसे करेंगे बच्चे, तो यहाँ पर घूम गए देख के कि यहाँ पर तो स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और क्यूब की पूछी, जबकि मैंने आपको कल ये समझाया था कि अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो क्यूब की जब भी वैल्यू पूछी जाए या स्क्वायर की जब भी वैल्यू पूछी जाए
तो आपको सबसे पहले x प्लस 1/x पता होना चाहिए। बताया था नहीं बताया था? तो जब x प्लस 1/x होना चाहिए तो हमारे पास यहाँ तो दे ही नहीं रखा x प्लस 1/x। तो मैं ये समझ गया कि भाई मुझको यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए। जब तक मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं होगी तब तक मैं क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी तो ही मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, x³ प्लस 1/x³। समझे भाई सर? और हमको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है किसकी, x² प्लस 1/x² की। कितनी दे रखी है, 7। तो भाई अभी मैंने पिछला पैटर्न को समझाया आपको कि जब पावर डबल वाले में घट रही हो तो पावर 4 थी, पावर 4 से हम 2 पर आए, कम हुई, 2 से हम किस पर आए, 1 पर आए। तो हम क्या कर रहे थे, जो स्क्वायर वाला प्रोसेस था उसको जैसे मैं उल्टा कर रहा था कि 2 ऐड करके उसका फिर क्या कर रहा था, अंडर रूट कर रहा था, तो वैल्यू निकल कर आ रही थी। तो यहाँ पर उसने एक स्टेप मिस कर दिया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ना दे करके आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करा उसने, x² प्लस 1/x²। तो मैं क्या करूँगा, इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू निकाल दूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर कितनी है, 1। तो पावर क्या हो रही है, आधी तो हो रही है भाई। पावर आधी होने के तो प्रोसेस हम पढ़े थे अभी पिछले टाइम में। तो जब पावर इसकी आधी हो रही है भैया, तो मैंने आपको क्या समझाया था अभी कि जो भी वैल्यू दे रखी हो इसमें आप 2 ऐड करो और उसका अंडर रूट कर दो। तो 7 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9, और 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3। तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। अब क्या पूछा है आपसे, x³ प्लस 1/x³। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर तो आराम से निकाल लेंगे, जिसमें पहली वीडियो देखी है कि x प्लस 1/x³ कैसे निकालते हैं। क्या रूल बताया था, k³ माइनस 3k। समझाया था नहीं समझाया था? और k की वैल्यू होती है जो भी वैल्यू आपको गिवन है, x प्लस 1/x, इसको हम k मान लेते हैं। तो k³ मतलब 3 का क्यूब, 27 माइनस के 9, कितना बचा, 80। ये आपका आंसर था। इतना सा आपको लिखना था बस इसमें। और ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया है। समझे या नहीं समझे बताइए। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको बताइए। ये क्वेश्चन टैब समझाते हैं आपको, तब क्वेश्चन तो कौन सी टैब समझानी होगी, ये रिवर्स प्रोसेस वाली हो गई ना। देखो बच्चे इसमें भी कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, ये क्वेश्चन तो नहीं याद रहता इसमें लिख के लिया, ठीक है। तो इफ आपको दे रखा है सपोज 3x प्लस 1/2x। अब ये दूसरे पैटर्न में आपको सिखा रहा हूँ और आपको पूछता है, ये पैटर्न पढ़ा था नहीं पढ़ा था अभी, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। हाँ ये तो मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया, मैं इसका रिवर्स बताना चाह रहा था। ठीक है देखो जरा, यहाँ पर 2 कर लेते हैं और यहाँ पर 3 कर लेते हैं, ये 6 ही रहने दो और हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर नया पैटर्न था। कल की वीडियो अगर आपने देखी हो तो कल हमने यहाँ पर ये चीज़ सीखी थी कि जब यहाँ पर वैल्यू अलग अलग होती है तो हम क्वेश्चन में कैसे कर रहे थे कि मैंने पहले ये बताया कि इसका पहले प्लेस चेक करेंगे कि वैल्यू सही प्लेस पर लिखी भी है या नहीं है। अब वैल्यू प्लेस करने का तरीका, अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या पूछा है, स्क्वायर पूछा है, यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, यहाँ पर 9x² लिखा हुआ है, तो स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब स्क्वायर तो करना ही करना पड़ेगा, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन उसको लगाने से पहले यहाँ पर ये देखो इनकी प्लेस सही है या नहीं है। अब यहाँ पर 2x है, मैं इसका अगर स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 4x² आना चाहिए था, जबकि लिखा हुआ कितना है, 9 कब होगा, जब ये 3 यहाँ पर, क्योंकि इसके अपोजिट में कितना है, 4x² है। तो अपोजिट में 4 तब आएगा जब 2 यहाँ पे लिखा हुआ होगा इसके नीचे, और यहाँ पर 9 कब आएगा जब 3 ऊपर लिखा हुआ होगा।
तो कहने का मतलब ये हुआ, कभी कभी यहाँ पर आपको इनकी प्लेस चेंज करके भी देगा। तो प्लेस चेंज करने के लिए आपको देखो ऊपर 9 चाहिए, 9x²। तो 9 3 का स्क्वायर होता है, लेकिन 3 को आपको ऊपर चाहिए और 2 आपको नीचे चाहिए, क्योंकि 2 नीचे होगा तभी तो 2 का स्क्वायर 4 में आएगा। समझे नहीं समझे? तो यहाँ पर आपको ये भी देखना होता है कि इनका प्लेस सही है या नहीं है। इस क्वेश्चन में प्लेस इनका सही नहीं है। तो जब प्लेस सही नहीं होता तो मैं एक बार आपको बेसिक समझा देता हूँ कैसे लिखना है, फिर आप डायरेक्ट करेंगे। तो 3 को मुझे ऊपर पहुंचाना है, 2 को नीचे, तो मतलब 3 ऊपर और 2 नीचे। इससे हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कर दिया हमने इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 2x में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3x। और जब 1/3 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये बचेगा 2x। और यहाँ पर 2 3 है और 3 3 है। अब ये एक्सप्रेशन निकल कर आया हमारे पास 3x + 1/2x = 9। समझे? अब देखो, अब यहाँ पर 3x है, मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर 9x² ही पहुंचेगा। अपन में कितना है 1/2x, इसका स्क्वायर करूंगा 4x² ही पहुंचेगा, मतलब प्लेस हमारा सेम हो गया। तो जब प्लेस सेम हो गया तो इसकी वैल्यू मैंने आपको डायरेक्ट निकालनी सिखाई थी लास्ट क्लास में, ठीक है। क्या k कितना है 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस के 2। और उसके बाद एक पॉइंट समझाया था मैंने आपको कि अगर यहाँ पर दोनों वैल्यू आपकी अलग अलग हैं तो उसकी आपको मल्टीप्लाई वहाँ पर करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। सेम वैल्यू होती है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, k² - 2 कर देते आपका आंसर आ जाता। अब यहाँ पर इनकी क्या है, वैल्यू दोनों अलग अलग लिखी हुई है। तो ऊपर कितना लिखा हुआ है 3, नीचे कितना लिखा हुआ है 2, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। 2 से 2 कैंसिल आउट, 81 - 3 कितना बचा 78। तो 78 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। देखिए इसका आंसर बताएंगे सभी। अब देखो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9, तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, तो 16 होना चाहिए था, लेकिन 16 तो लिखा हुआ है नीचे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पर 9 होना चाहिए, लेकिन 9 लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो बस क्या हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका बस प्लेस चेंज करा। तो जब भी प्लेस चेंज करेगा तो ये देखो ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा। भाई 3 मुझे ऊपर चाहिए, 4 मुझे नीचे चाहिए, तो 3 को ऊपर लिखो 3x और 4 को नीचे लिखो 4x। इस तरीके से आपको डायरेक्ट इनकी प्लेस चेंज कर देनी है, ठीक है। इधर कितना था 16, तो इसमें भी सेम पैटर्न से आपको मल्टीप्लाई करनी है। ऊपर क्या लिखा है आपने 3, नीचे कितना लिखा है 4, तो सब क्या करेंगे राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 चौक 16, तो कितना आ गया 3x + 1/4x बराबर, ये आपके पास 12 आ गया। अब क्या हुआ, इससे आपका पैटर्न सेम, यानी प्लेस चेंज, यानी कि चेंज नहीं, प्लेस आपकी क्या हो गई सेम हो गई। यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, सही जगह वैल्यू आ गई। तो इसके बाद क्या करना होता है बस आपको, इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस के 2 और 3/4, तो 2 से 2 बार, तो 144 माइनस के 3/2, 144 का डबल 288 माइनस के 3/2, तो कितना आ गया 285/2। समझ गए, रिवर्स पैटर्न समझ गए, मिस प्लेस वाला क्वेश्चन समझ गए। क्लियर है सबको या नहीं, ये बताइए। क्लियर है तो आगे बढ़े। देखो एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, वो करना। ये आपको दे रखा है, सबसे वैल्यू पूछिए।
ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है जी। अब ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, पैटर्न अपोन में दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो हम तभी पता कर सकते हैं भाई, कब, क्या बताया था कि जब आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पता हो। वो कैसा बनाएंगे, अब यहाँ पर एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स बनाना है, तो आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन में एक्स से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर दो। तो एक्स से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कितना बचेगा एक्स, यहाँ पर इसको एक्स से डिवाइड करेंगे 3, और जब 1 को डिवाइड करेंगे तो x बराबर 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 रहेगा। आगे हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स, और ये माइनस के 3 उधर जाके प्लस कर देंगे। आगे हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स, अब इसके बाद तो कुछ भी पूछ ले हमसे, ठीक। जब ये आ गया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा भाई, 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 2 कितना आ गया 7, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख लो, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को एक साथ लिख लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 7, तो इसकी जगह तो लिख देंगे 7, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना है मेरे पास 3, तो कितना आ गया 10। समझे नहीं समझे, तो थोड़ा सा घुमा फिरा के भी दे सकता है क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब ये चीज ध्यान रखनी है, स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दिख गया तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, और एक्स को अपॉन में कब लाएंगे, यहाँ पर वन अपॉन एक्स होना चाहिए था, यानी कि हम उसको एक्स से डिवाइड करेंगे, तो हमने क्या करा पूरी इक्वेशन को एक्स से भाग कर, ठीक है भाई। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका a प्लस वन अपॉन a माइनस 2 इक्वल्स टू 6, देन a माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। स्क्वायर दिखाई दे रहा है, सेम वैल्यू दिखाई दे रही है, ठीक। तो इधर भी क्या है कि आपको ना a माइनस 2 लिखा हुआ है, इधर भी क्या होना चाहिए था a माइनस 2 होना चाहिए था, तभी तो वैल्यू सेम होती, सेम वैल्यू का स्क्वायर, तो वैल्यू तो सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 में से 2 को इधर ले आएंगे। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, मुझे ये बताना। मैंने क्या करा, मैंने दोनों तरफ 2 को माइनस कर दिया, मैं इधर भी 2 माइनस कर दिया और इधर भी 2 माइनस कर दिया, 6 में से 2 माइनस करूँगा 4 तो बचेगा। ऐसा करने से क्या हो, मेरी देखो दोनों वैल्यू क्या हो गए, सेम हो। तो जब सेम हो गई तो इस वैल्यू में सेम वैल्यू का सीख रखा है, जब सेम वैल्यू, तो मैंने क्या बताया था, जब सेम वैल्यू होती है तो आपके एक्सप्रेशन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर डबल हो रही है, तो इसके लिए सिर्फ क्या करना होता है, ए स्क्वायर माइनस के 2, चाहे कुछ भी वैल्यू लिखी हो सेम होनी चाहिए। तो ये आप इसको ऐसे ट्रीट करो, इसको आप एक्स मान लो भाई, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना है 4, और आपसे क्या पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सेम वैल्यू है। तो के की जगह कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस कर दो कितना आ गया 14, ये आपका आंसर है। समझे, जैसे पहली क्लास देखी होगी उसको चीज़ें पकड़ में आ रही होंगी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। अब मैं देखो क्लास पैटर्न समझाता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। अब जो हमने सीखा उन सबका यूज है यहाँ पर, आपको कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ मिले, ये इसको छोड़ो, एक ही मैं बताता हूँ। अगर आपको ऐसे लिखा मिले a प्लस बी ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी, ये एक्सप्रेशन कहीं भी आपको लिखा मिले या इस एक्सप्रेशन में कोई भी वैल्यू लिखी हुई मिले आपको, तो आपको एक रिजल्ट ध्यान रखना है हमेशा। वो रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये ए और बी दिखाई दे रहा है ना आपको, एक और तो दोनों वैल्यू का स्क्वायर करके ऊपर, यानी कि स्क्वायर करके प्लस करके ऊपर लिख दो, और एक बार स्क्वायर का
माइनस करके नीचे लिख दो और 2 की क्या कर दो उसमें मल्टीप्लाई। इस एक्सप्रेशन को क्या रखना है आपको, ध्यान रखना है। और ये आया कहाँ से, ये इधर से आया। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सॉल्व करके देख लेना, इतना तो आपको आता होगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कैची गुना, तो आपको ये निकल पाएगा। तो बार बार क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली आप अगर आप याद रख लोगे तो आपको आसानी रहेगी। आसान सही है। ये एक्सप्रेशन दिखाई दिया, ए और बी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। ए का स्क्वायर करो, बी का स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर कर लिया, ऊपर प्लस करके लिख दो, नीचे माइनस करके लिख दो, ये तो लिख रखा है। और उसको क्या कर दोगे आप, डबल, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको समझते हैं, इतना आसानी से हो जाएगा। अब सब चीज पे यूज है क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऐसे एक्सप्रेशन आपको दे रखे हो, एक तो मैंने आपको ऐड करके बताया, ऐड करने का तरीका बताया। अगर ये पैटर्न आपको अलग अलग देता, सपोज एक वैल्यू दे दी आपको ए प्लस बी, तो एक वैल्यू दे दी ए माइनस बी, एक्स की वैल्यू दे दी, और वाई की वैल्यू दे दी आपको ए माइनस बी अपॉन ए प्लस। ठीक, तो अगर मैं आपको इन दोनों का प्रोडक्ट पूछूंगी, एक्स इंटू वाई बताओ कितना होगा। तो जब आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे, और ए माइनस बी से ए माइनस बी, तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट कितना आएगा बताएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, जब सेम वैल्यू अपोजिट साइन के साथ लिखी हुई हो तो उन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट कितना आता है, हमेशा 1 आता है। तो जब 1 आता है तो यहाँ पर हम ये बताओ y की जगह कितना लिख सकता हूँ, y की जगह 1/x लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, ये बताओ भाई। जब x इंटू वाई 1 है तो x आ गया इसके नीचे, तो y बराबर कितना आ गया 1/x। तो यहाँ पर जो y है तो क्या मैं इसको 1/x नहीं लिख सकता, y को 1/x लिख सकता हूँ। ठीक है, और अब मैं अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ, x प्लस वाई बराबर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ऐसे ऐड करूंगा दोनों को लिख के। और यहाँ पर y की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ से मेरे पास आ गया दोनों का प्रोडक्ट जब एक था तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/x, ये आ गई 1/x। और इन दोनों को ऐड करने का तरीका क्या होता है, मैंने दोनों का स्क्वायर करके एक बार जोड़ दो और दोनों का स्क्वायर करके एक बार माइनस कर दो, ये तो समझा ना। तो x प्लस 1/x कितना आ गया हमारे पास 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो कहने का पर्पज यहाँ पर सिर्फ इतना सा था, दोनों को अलग अलग वैल्यू देगा तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा 1, जब भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ये यहाँ पर प्लस ऊपर है, यहाँ नीचे, इसमें माइनस की वैल्यू नीचे और उसमें ऊपर, तो एक दूसरे के रिवर्स हो रहे हैं ना, तो रिवर्स हो रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है और दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/x। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन कैसा आएगा देखो। तीनों क्वेश्चन एग्जाम वाले देते हो, आपको x दे रखा है 2 प्लस √3 और ये दे रखा है 2 माइनस √3, y दे रखा है 2 माइनस √3 और ये दे रखा है 2 प्लस। ठीक, और आपसे वैल्यू पूछी है आंसर x अपॉन वाई और y अपॉन x, इसकी आपसे वैल्यू पूछी है। सुनो, तो जब इसकी वैल्यू पूछे तो पहले मुझे आप ये बताओ, इन दो वैल्यू को देख के अब क्या समझते हो, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए भाई। यहाँ पर x में प्लस की वैल्यू ऊपर है, इधर नीचे, यहाँ पर माइनस की वैल्यू नीचे और इधर ऊपर, तो एक दूसरे के रिवर्स लिखे हुए। तो इसका मतलब ये हुआ इनका प्रोडक्ट तो कितना आ जाएगा 1, प्रोडक्ट 1 आ गया। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे x प्लस वाई और बता दो बस यहाँ पर कितना आएगा, तो x प्लस वाई मैंने अभी क्या बताया आपको, फिर दोनों को ऐड ही तो करना है। दोनों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 2 की तो मल्टीप्लाई करनी है। अब पहली वैल्यू मतलब a कितना है यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, दोनों का स्क्वायर करके एक बार ऊपर प्लस कर दो और एक बार
नीचे माइनस कर दो, कितना आ गया 14 आया नहीं आया, तो x प्लस वाई आ गया 14 और y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, अभी आपको समझाया था 1/x, क्योंकि x इंटू वाई कितना है 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x में चला जाएगा नीचे, यानी कि 1/x, तो x प्लस 1/x आ गया मेरे पास 14 और x इंटू वाई कितना आ गया 1। अब मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, यहाँ पर देखो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की x में करेंगे एक्स स्क्वायर, वाई की वाई में वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ऐसा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, एक्स वाई कितना है मेरे पास 1, तो इसकी वजह से 1 हो गई, ऊपर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस, और इसे वाई स्क्वायर की जगह कितना लिख सकता हूँ भाई, वाई की जगह तो 1/x लिखा है ना मैंने अभी, इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर, समझ गए। अब ये वैल्यू आ गई और x प्लस 1/x हमको तो पता ही है, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, तो इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, x प्लस 1/x की तो पता होना चाहिए ना, ये रहा कितना है 14, तो बस 14 का स्क्वायर माइनस के 2 कितना आ गया 194, ये आपका आंसर। अब बताइए समझ में आई चीज़ें या नहीं आई। अब जिसने वीडियो देखी होंगी पहले की वो समझ जाएगा, सब चीज़ का यूज हुआ है यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना, तो ऐड करके हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम चला जाएगा, समझे। थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी लेकिन एक बार रिपीट करके देखना, समझना, समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन और कराता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ा डिटेल में लिख के समझाया, अब हम इसको थोड़ा सा ना डायरेक्ट लिखेंगे। जब एक क्वेश्चन में सीख जाते हैं तो फिर इसको डायरेक्ट लिखना सीखो, कैसे लिखना है। और इसको देखो आप डायरेक्ट ही बताना मुझे, बहुत आसान है ये पैटर्न, अगर आपको ध्यान रहते हैं थोड़ा सा ध्यान से रिवाइज कर लेते हो तो बहुत आसान पड़ते हैं क्वेश्चन। आपसे वैल्यू ये पूछी है भाई, अब इसका आंसर बता दो मुझे। तो जब भी ऐसी वैल्यू देखो तो 2 चीज तो आपको निकालनी है भाई, एक्स इंटू वाई तो 1 आ जाएगा क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल लिखेगा, और अगर मैं आपसे पूछूं, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं एक्स प्लस वाई ना लिख के मैं यहाँ पर वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/x, तो मैं अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो एक्स प्लस वाई आएगा, ठीक है, और वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x, और ऐड करना मैंने आपको दोनों को बताया अभी कैसे करते हैं, ये 2 की मल्टीप्लाई करो, ए कितना है √3 का स्क्वायर 3, बी कितना है 1, एक बार तो ऐड करके लिख दो और एक बार माइनस करके लिख दो नीचे, ये तो मैंने बताया। तो देखो 3 में से गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया 4, तो हमारे पास x प्लस 1/x कितना आ गया 4 आ गया। हमसे वैल्यू पूछी है इसकी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा x³ प्लस y³ अपॉन x, ये आएगा। तो x इंटू वाई तो हो गया 1, और y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y की जगह लिख सकते हैं हम 1/x, पावर 3 है तो यहाँ पर क्यूब हो गई, तो x³ प्लस 1/x³, ये कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास x प्लस 1/x होगा, कितना है 4, तो इसका रूल क्या था k³ माइनस 3k, याद है नहीं है, समझाया था कल मैंने, ओके कितना है 4 की क्यूब 64 माइनस के 12, कितना आ जाएगा 52 आपका करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चन आए हैं, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कैसे है कैसे नहीं। अब मैं आपको इसका लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, इसको भी रख कर देते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बच्चे देख के छोड़ के आ जाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ होता है, डेंजर सा होता है लिखने का।
ये दे रखा है, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ। अब ये सी में एक्सप्रेशन में लिखे हुए हैं, ऊपर यहाँ पर प्लस की वैल्यू, इधर नीचे माइनस की, अगली वैल्यू में क्या चलेगी, माइनस वाली ऊपर प्लस वाली नीचे, रेसिप्रोकली जो लिखे हुए हैं। तो ये मैंने दोनों को ऐड करना क्या बताया, 2 लिखो, ब्रैकेट लगाओ, a का स्क्वायर, a कितना है यहाँ पर x, तो x का स्क्वायर प्लस फिर b कितना है यहाँ पर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो जब रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 1, ये तो बचेगा। दोनों को ऐड करके लिख दिया। अब दोनों को क्या करना है मुझे, माइनस। तो जब इस वाली वैल्यू को मैं क्या करूँगा, देखो इस वाली वैल्यू को जब मैं माइनस करूँगा तो माइनस करने में क्या होता है, प्लस का साइन तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इक्वल्स टू 34, तो 2 से कट जाएगा 70 टाइम्स, और यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में क्या बचेगा, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो नीचे तो 1 बचा, तो 1 लिख कर आगे लिखो, कुछ करना नहीं पड़ता। इक्वल्स टू 70 माइनस 1 चला गया उधर, तो 2x स्क्वायर बराबर हो गया आपके पास 80, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 9, और स्क्वायर जाएगा उधर, तो 9 का अंडर रूट कितना होता है 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का पैटर्न भी आपको समझ में आए होंगे। हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा तो 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक। लेकिन सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए जो मैंने आज आपको समझाए हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसे कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी जिसने पहली वीडियो देखी होगी। डायरेक्टली जो सेकंड वीडियो देख रहा होगा उसको चीज़ें थोड़ी कम समझ में आई होंगी, तो प्लीज़ एक बार आप इसका फर्स्ट पार्ट देखिए कि वो कैसा है, क्या क्या चीज़ मैंने उसको बेसिकली समझाई है, और उसके बाद इस वीडियो को देखना तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।